हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग को आगे चल के बहुत सारे टॉपिक में यूज होगा। बेसिक कंसेप्ट, इसीलिए हम लोग को बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट बेसिक कंसेप्ट हम लोग आगे बहुत सारे रिएक्शन को नहीं बना सकते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट नहीं रहने से बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री given by बर्जिलियस एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म दिए। तो बर्जिलियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म दिए। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं डिफिनेशन मतलब परिभाषा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which the study of हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब हुआ इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान से थोड़ा सा देखना है। केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं हाइड्रोकार्बन का और इसके द्वारा बना हुआ कंपाउंड्स का, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के द्वारा बना हुआ कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका एक पॉइंट हम लिखते हैं, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ organic compounds is carbon and हाइड्रोजन। तो बेसिक एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये दोनों एलिमेंट बेसिक है। विदाउट कार्बन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट, other elements also used in organic compounds like nitrogen, oxygen, silicon, phosphorus, sulfur and halogens। तो हैलोजेंस में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ध्यान से देखिए, बेसिक एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट जो यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजेंस में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम लोग कार्बन का स्टडी देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं, स्टडी ऑफ कार्बन का अध्ययन। कार्बन का अध्ययन करेंगे, कार्बन के बारे में डिटेल देखते हैं। तो कार्बन के बारे में डिटेल हम लोग देख रहे हैं।
पहला पॉइंट इसका है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होगा, और 2s 2p ये दोनों आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगा क्योंकि ये बाहरी कक्ष में होगा दोनों। OMO को हम लोग आउटरमोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, OMO आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको शॉर्ट में भी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को हम लोग बोलते हैं या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कार्बन का 4, और इसका वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी हो जाएगा 4, मतलब टेट्रा वैलेंसी। कार्बन कैसा वैलेंसी शो करेगा? टेट्रा वैलेंसी शो करेगा। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि दूसरे के साथ ये कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जिस कंपाउंड में कार्बन रहेगा वहाँ पे ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगला देखते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे 2s और 2p है। 2s में s ऑर्बिटल जहाँ पे भी होगा उसमें एक बॉक्स होगा, p में 3 बॉक्स होंगे, p में 3 बॉक्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर दिए। p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते। ये वाला जो स्टेट है ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड्स का फॉर्म करेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म। कितना बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में? 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स फिर से बना रहे हैं, S का और P का। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन को हम भेज रहे हैं P के खाली में, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसके पास पहले से 2 था और एक अभी 2s से गया तो 3 इसके पास हो गया। तो ये वाला स्टेट कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। एक अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स
in excited state due to 4 unpaired electron